हाय नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लेखक प्रेम तीतरी एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज ब्रेकअप पार्ट 2 वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर ऐसी 5 बातों पर बात चर्चा करेंगे जो हमें ध्यान रखने लायक बातें हैं और हमें ब्रेकअप के बाद मूव करने में सबसे ज़्यादा मददगार है। और ऐसी बातें जिनका हमें विशेष तौर पर ब्रेकअप के बाद जिस दर्द से हम गुजरते हैं उस समय ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या होता है ना, इंसान ब्रेकअप के बाद इमोशनल स्तर पर बहुत ज़्यादा टूट जाता है। और ऐसे समय में सबसे भारी गलतियां वो यही करता है कि वो भावनात्मक रूप से अपने आप से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर देते हैं। और बहुत सारे लोग हमेशा हमेशा के लिए सिंपैथी के चक्कर में आत्मकरुणा से ग्रसित हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा अतीत में ही उलझे रहते हैं, अपने आप को मूव ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां ब्रेकअप के बाद बहुत सारे युवाओं में देखी जाती है। तो इसी संबंध में पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि 5 ऐसी बातें जिन पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आज हम फिर बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी और 5 बातें और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनसे हम अपने आप को मूव कर सकते हैं, जिन बातों का ध्यान रख करके हम अपने आप को मूव कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा पॉइंट पर, आते हैं सीधा पॉइंट पर। और उन बातों में से पहली बात देखो, नंबर 1 बात है स्टिक फैसला ले। नंबर 1 स्टिक फैसला ले। देखो ब्रेकअप के बाद है ना, हम सबसे बड़ी गलती, ज़्यादातर लोग गलती बताऊँ क्या करते हैं, एक बार किसी इंसान से ब्रेकअप कर लेते हैं, इमोशनल होते हैं, गुस्से गुस्से में या फिर किसी कारणवश अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और फिर फैसला क्या करते हैं कि आज के बाद तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं है, आज के बाद तू तेरे और मैं मेरे, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। और उसके बाद फैसला अपना उस समय फैसला कर लेते हैं इमोशनल होकर के कि हमारा आपस में ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन फिर गलती क्या करते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। एक बार स्टिक फैसला कर लिया है ना आपने कि हाँ इस इंसान के साथ अपना लंबा संबंध नहीं चलने वाला है और आज के बाद हम इस संबंध को यहीं रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, उसके बाद स्टिक फैसला लेने के बाद पुनः कभी भी उनकी तरफ मूव ना करें। होता है क्या है, कई बार हम एक बार तो इमोशनली होकर के उनको हमेशा हमेशा के लिए कह देते हैं कि भाई अब हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है। फिर उनको मैसेज करते हैं, उनको कॉल करने की कोशिश करते हैं अंतर्मन से। फिर देखो इमोशनली आप उनके मेमोरी में याद करोगे, ये इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर हम भौतिक रूप में कुछ ऐसे काम करते हैं, उनको मैसेज करना, उनको कॉल करना, उनसे फिर एक बार फिर से कुछ बातें करना, उनसे एक दो गिला शिकवा और करना, उन पर गुस्सा करना, इस तरह की बातें नहीं करनी यार। स्टिक फैसला ले, आपने स्टिक फैसला कर लिया कि अपना ब्रेकअप है, आज के बाद हमारा कोई संबंध नहीं, उसके बाद अपने खुद के फैसले का सम्मान करें। स्टिक फैसला ले लिया, फिर मूव करने की भूल कभी ना करें। देखो ये छोटी छोटी बातें लेकिन हमें उस पेन से उबारने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और नंबर दूसरी बात, देखिए ये बात भी ध्यान रखें कि उस इंसान ने आपको ठुकराया है, सामने वाले इंसान ने आपको ठुकराया, आपने आपको ठुकराया, उनके फैसले का सम्मान करें। नंबर 2 बात है कि उनके फैसले का सम्मान करें। सामने वाले ने जो भी फैसला किया है उसका सम्मान करें। उन्होंने आपको रिमूव कर दिया, उन्होंने आपको हमेशा के लिए छोड़ दिया, आपको आज़ाद कर दिया, ये उनका व्यक्तिगत फैसला था। और व्यक्तिगत फैसला करने के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं होता है कि आप कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं कर सकते जब हम लिव इन में होते हैं। ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता है और ना ही ऐसी उम्मीदों के साथ, ऐसे संकल्पों के साथ कोई रिश्ता शुरू होता है। कोई इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, उनका व्यक्तिगत फैसला है, ऐसे फैसले का सम्मान करें। वो अब तक आपका सबसे अच्छा दोस्त था, वो अब तक आपके जीवन में सबसे अच्छे इंसानों में से एक था। आज उन्होंने कोई फैसला लिया जो आपको लगा कि आपके विरुद्ध फैसला है और इस फैसले को आप बार बार कोस रहे हो, इसका मतलब आप उनके फैसले का सम्मान नहीं करें। तो उनके फैसले का सम्मान करें। उन्होंने क्या फैसला लिया, उन्होंने आपको छोड़ने का फैसला लिया, उसके इस फैसले का सम्मान करें, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। और ऐसे व्यक्तिगत फैसलों पर कोई हस्तक्षेप करने का हमें अधिकार नहीं है। तो उनके व्यक्तिगत फैसले का सम्मान करें। नंबर 2, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए उस समय, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं और वो हमें वापस एक दौर से लगातार जोड़ी रखती है। तो मूव करने के लिए उनके व्यक्तिगत फैसले का हमेशा सम्मान करें। और तीसरी बात है अपने परिजनों से जुड़े रहें। देखिए जब कोई इंसान लिव इन में जाता है या लव अफेयर में किसी भी जाता है या किसी भी अपने यार दोस्ती में किसी भी वो रिश्ते में जाता है, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई कारण जिम्मेदार होता है तो वो ये है कि ऐसी स्थिति में जब कोई इंसान अपनी उस टीन एज में अपने परिजनों से फ्लाइट करता है, यानी कि उनसे दूर होता है, तब
नैसर्गिक संभावना है कि वो किसी और इंसान के साथ लिव इन में या फ्रेंड सर्किल में या किसी न किसी संबंध में जाएगा। यह साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इसे आप और हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो होता है क्या है, जब इंसान अपने प्रिजनर से फ्लाइट करता है तब किसी और से संबंध बनाने की कोशिश करता है। वहीं जब किसी और इंसान को उसका संबंध टूटता है तो फिर उन्हें कहाँ जाने की ज़रूरत है? अपने प्रिजनर के पास, क्योंकि वहीं से तो वो फ्लाइट हुआ था, इसी वजह से उनके पास गया था। तो आज उनसे वापस आ रहे हैं, उनसे वापस दूर हो चुके हैं, तो फिर हमें कहाँ जाना चाहिए? कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर अपने परिजनों के साथ जुड़े रहे, लगातार जुड़े रहे, ताकि जैसे हम अपने परिजनों से जुड़े रहते हैं ना, फिर हम कहीं और फ्लाइट करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हमारे माइंड में कहीं और फ्लाइट करने की इच्छा भी नहीं होती है। तो ऐसी इस समय में ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि अपने परिजनों से फ्लाइट किसी भी सूरत में नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकअप के बाद अपने परिजनों के साथ रहना। और इनके अलावा आप कहीं भी कोई सार्वजनिक जगह हो जहाँ आप जाते हो, ज़्यादातर अपने यार दोस्तों के साथ मिलते हो, वहाँ जाइए, उनसे मिलिए, उनके साथ ज़्यादा समय बिताइए। जो आपके पास जो इंसान आपके सबसे ज़्यादा करीब है उनके साथ रहिए, अपने रिश्तेदारों के साथ रहिए, अपने परिजनों के साथ रहिए, अपने घर वालों के साथ बैठिए, बातचीत कीजिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करें, उनसे फ्लाइट करने की भूल ना करें। और नंबर 4 बात है, अपनी प्रामाणिकताएं शेयर करें। देखो, ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती या सबसे बड़ा रिग्रेट या पश्चाताप अगर कोई इंसान को होता है ना, वो यही होता है कि उसके मन में बहुत सारी ऐसी भड़ास होती है, उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनको लेकर के उनको पश्चाताप होता रहता है, अफसोस होता है कि मैंने ये बात उनको शेयर नहीं की। और हमारे माइंड में बहुत सारे सामने वाले इंसान के प्रति गलत दृष्टिकोण होते हैं, हम उनको बुरा मानते हैं, इस तरह का इंसान मानते हैं, एनीवे किसी प्रकार का कोई इंसान मानते होंगे। जो इस तरह का इंसान हम उन्हें मानते हैं, उन्हें वो शेयर करे कि अब तक मैं आपको इस तरह का इंसान मानता था, हो सकता है मेरा मानना गलत था, अगर गलत था तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इस तरह की प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी अपने आप शेयर करें। जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी, देखो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, जब भी हम किसी इंसान के सामने अपनी ऑथेंटिसिटी या प्रामाणिकता शेयर करते हैं, सच्चाई शेयर करते हैं, उसके बाद हम अंतर मन से बहुत हल्के होते हैं। और जब ब्रेकअप होता है ना, तो इंसान अंतर मन से बहुत भारी होता है। और इसका ये भारीपन जब वो अपनी सच्चाई सामने वाले को शेयर कर देता है तो बहुत सारा रिग्रेट और भारीपन अपने आप स्वतः ही कम हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, अपनी ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता उन्हें ऑथेंटिसिटी के साथ शेयर करें। और नंबर 5 बात जो ध्यान रखें कि अपनी कमियों पर अपने आप को ना कोसें। जब ब्रेकअप होता है ना, तो सामने वाला इंसान हमें छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो सामने वाले इंसान ने हमें छोड़ने का फैसला लिया, तो फिर हम क्या करते हैं? अपनी कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। मेरे पास ये कमी है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, वो मुझसे अच्छा है इसलिए वो उसके पास चले गए और मुझे छोड़ के चले गए, मुझ में ये कमी है, मुझ में मैं सफल नहीं हूँ, या फिर मेरे पास इसकी कमी है, पैसों की कमी है, ये कमी। मत दीजिए यार अपने आप को कमियों की शिकायतें, अपने आप को इस तरह का सिम्टम्स मत दीजिए यार, अपने आप को इस तरह का ऑटो सजेशन मत दीजिए, आप अपनी कमियों को उस तरफ मत ध्यान दीजिए आप। होता है क्या है, जब जब हम अपनी कमियां देखना शुरू करते हैं, जब पहले से हम टूटे हुए हैं, फिर अपनी कमियां और देखना शुरू करते हैं, होता है क्या, दर्द बढ़ता है, घटता नहीं है। तो अपनी कमियों देखो, उसका फैसला था, उन्होंने फैसला किया, उसके फैसला का सम्मान कीजिए। अब अपनी कमियां देख अपना मीनिंग देने के, अपने अपने लिए अर्थ देने की, मीनिंग देने की, मतलब निकालने की कहाँ ज़रूरत है कि मुझ में ये उसने मुझे छोड़ा, इसका मतलब मुझ में ये कमियां, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने आपको छोड़ा, मतलब सिर्फ उसको ही पता है। और उसके फैसले का सम्मान कीजिए, अपनी कमियां देखना बंद कर दीजिए। क्योंकि ज़्यादातर जब हम इमोशनली वैसे ही टूटे हुए होते हैं, फिर अपनी कमियां देखना और शुरू कर देते हैं, परिणाम क्या होता है? परिणाम यही होता है कि अपना दर्द बढ़ता रहता है, हम फिर से अपने आप को कोसते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। तो इस तरह की ये गलती हम जरूर करते हैं, जो गलतियां हमें ब्रेकअप के बाद नहीं करती हैं। बहुत छोटी छोटी बातें थी। नंबर 1 फिर से दोहरा देता हूँ, नंबर 1 बात यही है कि सामने वाले फैसले का सम्मान करें। नंबर 2, स्टिक फैसला लें। नंबर 3, अपने परिजनों से फ्लाइट ना करें। नंबर 4, अपनी प्रामाणिकता शेयर करें। और नंबर 5, अपनी कमियां देखना बंद करें। ये थे 5 पॉइंट जो ब्रेकअप के समय 5 ऐसी बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, और इन बातों का ध्यान रख करके हम अपने आप को आसानी से मूव कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। इस वीडियो को उन लोगों के पास ज़रूर पहुंचाए, और विशेष तौर पर उस इंसान के पास ज़रूर पहुंचाए जिससे आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। मुझे आशा है कि आपका ये वीडियो आपके लिए
बहुत अच्छा उपयोगी साबित होगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ।